हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी सारी जानकारी मिल सके। कैसे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024 में आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने होंगे, किस किस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा और क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो डेली ऑल इंडिया जॉब्स की जानकारी होती है वो आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इनकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ट्रेंडिंग रोज़गार। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 26 जुलाई से 17 अगस्त 2024 तक। ssc.gov.in वेबसाइट है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा अक्टूबर नवंबर 2024 में। अब शुरुआत करते हैं इसके सिलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि रास्ता क्या है तभी आप उसको तय कर सकते हैं। तो रास्ता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के होंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। तो इस तरह से 200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ये पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप गलत टिक करते हैं तो उसके आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की। तो 0.25 मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हैं। अब बात करें इसके सिलेबस की। ये तो बात की अभी एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन जो होगा उसमें क्या क्या आएगा, आपका कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस सेक्शन के होंगे। अब किस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उसका टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, क्या क्या आपको उसमें पढ़ाई करनी है। तो पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इस सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन होंगे, एनालॉजीज के क्वेश्चन होंगे, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन, स्पीच विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। और इसमें क्वेश्चंस डिज़ाइन किए होंगे इस तरह से कि आपकी जो एबिलिटी है उसको चेक किया जाए कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं और जो सिंबल्स होते हैं उनकी जो रिलेशनशिप होती है, जो अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, उसको कैसे आप समझते हैं, कैसे उनको आप डील करते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शन में। दूसरा सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसमें अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो इसमें क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर पूछे जाएंगे। जो भी आपका इन्वायरमेंट है आपके आसपास, उसमें क्या चीज़ें घटित होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। सोसाइटी जो एप्लीकेशंस हैं सोसाइटी के रिगार्डिंग उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आपका टेस्ट किया जाएगा नॉलेज करंट इवेंट्स को लेके, जैसे कि अभी क्या देश विदेश में चीज़ें चल रही हैं, क्या कौन अपॉइंट किया जा रहा है किस पोजीशन पे, बजट जैसे अभी पास किया गया है तो उसके की पॉइंट्स आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो करंट इवेंट्स होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। देन इसमें आपका ज़रूरी है डेली करंट अफेयर आपके अपडेट होते रहें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ से रिलेटेड। और उसमें क्वेश्चंस होंगे आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होंगे, साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन होंगे। तो ये टॉपिक्स पढ़ने होंगे आपको जनरल अवेयरनेस के दूसरे सेक्शन में। देन हाँ होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना, यानी कि सेंटेंस आपको आगे पीछे दिया होगा उसको एक असेंबल करके उसको आपको करेक्ट करना होगा, सेंटेंस को फुल सेंटेंस बनाना होगा। सिनोनिम पूछे जाएंगे यानी कि सेम मीनिंग के क्वेश्चन होंगे। एंटोनिम्स यानी कि उल्टा मीनिंग आपको बताना होगा। करेक्ट यूजेज आपको बतानी होगी कि आपको कुछ
चीज़ें दी होंगी वो कहाँ पे प्लेस हो सकती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए जैसे, उसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और राइटिंग एबिलिटी भी आपकी यहाँ पे चेक की जाएगी। ये टॉपिक्स रहेंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के, जो कि होंगे 100 क्वेश्चन, और बाकी दोनों सेक्शन के 50-50 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं। देन इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे उनको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी के लिए। इसमें आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट के लिए, इंग्लिश या फिर हिंदी में, जो भी आपने ऑप्ट की होगी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम, उसमें आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट के लिए, जिसको आपको कंप्लीट करना है 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। और अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। अब इसमें बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, अगर आपकी जो लैंग्वेज है स्किल टेस्ट की वो इंग्लिश है तो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी आपको, टाइम मिलेगा इसको कंप्लीट करने के लिए 50 मिनट का। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है ग्रेड डी के लिए तो आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। देन इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा और हिंदी के लिए 55 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। जो डिक्टेशन होगी आपकी उसको आपको ट्रांसक्राइब करना होगा कंप्यूटर पे। ये आपका जो टाइमिंग मैंने बताया ये ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग है आपकी, जितना टाइम आपको उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलेगा कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे आपको सारा वो ट्रांसक्राइब करना होगा जो कि डिक्टेट किया होगा 10 मिनट में, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी में। तो ये रहेगी टाइमिंग आपकी। अब जिन कैंडिडेट ने स्टेनोग्राफी टेस्ट को हिंदी में ऑप्ट किया होगा उनको ज़रूरी है यहाँ पे वो अपनी अपॉइंटमेंट के बाद इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी सीखें, और जिन्होंने इंग्लिश स्टेनोग्राफी ऑप्ट किया होगा उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट जब होगी उसके बाद हिंदी स्टेनोग्राफी ज़रूर सीखें। जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा देन होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पे बताई गई है कि आपके प्रेफरेंस जो हैं वेरियस पोस्ट के लिए, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको वहाँ पे ऑप्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस आपका है, वो आपको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ बात करें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके कितने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। तो यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी सभी के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपका ये क्राइटेरिया क्वालिफाइड होता है तभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वहाँ पे आपको इंडिकेट करना होगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए कर रहे हैं तो उसका करना है, डी के लिए कर रहे हैं तो उसका इंडिकेट करना है, या बोथ के लिए कर रहे हैं तो बोथ का आपको वहाँ पे इंडिकेट करना होगा। जो आपके मार्क्स होंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में उसके बेस्ड आपकी यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी। स्किल टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट होगा लेकिन उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। तो ये था गाइज आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।